इस भोजपाल महोत्सव मेले का शुभारंभ हम लोगों ने 2015 में इसी स्थान पे बेल दशहरा मैदान गोविंदपुरा पर आयोजित किया था। जब पहली बार हमने इसको किया था तो हमारे पास 65 स्टॉल थे और आज लगभग मुझे लगता है देश का सबसे बड़ा ये महोत्सव है। लगभग 500 से ज़्यादा दुकानें हमारे यहाँ पे लगी हुई हैं और साथ ही जो हमारे यहाँ झूले लगे गए हैं, इसमें जो विद्युत आकर्षक साज सज्जा की गई है वो भी बहुत अपने आप में एक आकर्षक रहती है, सेल्फी पॉइंट है। और हम लोग हर साल कुछ न कुछ नया प्रयास करते हैं कि हमारी भोपाल शहर की जनता को कुछ नई चीज़ें दें। और क्योंकि आजकल का जो जीवन है बड़े भाग दौड़ का जीवन है और लोग तनाव भरी जीवन जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा माध्यम बना है लोगों के मनोरंजन का कि घंटे 2 घंटे लोग अपने परिवार के साथ मेले में आके आनंद लेते हैं। साथ ही ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि इस मेले की ये भी है कि ये इसमें रोज़गार की दृष्टि से हम लगभग, मेरा आकलन है, 5 से 10 हज़ार लोगों को हम पूरे 45 दिन रोज़गार देते हैं, जो यहाँ पे अपना काम धंधा करते हैं। साल भर उनका परिवारों का भरण पोषण होता है। तो ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि रोज़गार का भी बड़ा केंद्र बना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग 100% स्वदेशी का पालन कर रहे हैं। हमारे यहाँ मेले में जितने भी उत्पाद हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो और चाहे महाराष्ट्र हो, अलग अलग स्टेट के उत्पाद हमारे यहाँ पे लगाए गए हैं। जिसमें वूलन, सर्दियों का सीज़न है तो वूलन महा सेल लगाई गई है। साथ ही हमारे यहाँ पे जो क्रॉकरी, खुर्जा क्रॉकरी, घर में जो कप प्लेट यूज होता है उसकी भी शॉप्स मिलेगी। ज्वेलरी जो आम तौर पे मॉल में नहीं मिलेगी, कहीं बाज़ार में नहीं मिलती है, कुछ महिलाओं की ज्वेलरी की भी शॉप्स लगी हुई हैं। साथ ही जो सर्दियों कम्बल मिलते हैं अपने यहाँ पे, और भी बहुत सारी ऐसी वैरायटी, फर्नीचर महा सेल भी लगी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर भी है। उसके साथ साथ ही हम लोग स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए फूड स्टॉल्स भी हैं, जिसमें लोग साउथ इंडियन, अलग अलग देशों के जो प्रसिद्ध, मतलब हमारे जो प्रदेश के विभिन्न प्रदेशों के फूड हैं उसकी भी उपलब्धता है। और पूरे 45 दिन इस बार हमने उसको 49 दिन का आयोजित किया है, जिसमें प्रतिदिन हमारे यहाँ पे अलग अलग स्टेट के कलाकार, इंडियन आइडल के कलाकार, लोकगीत, लोक नृत्य, विभिन्न प्रदेशों की, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, सूफी नाइट, बॉलीवुड नाइट, ऐसे विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन भी हमारे सांस्कृतिक मंच पे होगा। साथ ही हम लोग हर बार कुछ नया लाते हैं। इससे पहले हमने जेमिनी सर्कस लाए थे, फिर उसके बाद एशियाड सर्कस लाए थे। पिछली बार हम लोग मछली एक्वेरियम लाए थे, फिश एक्वेरियम। इस बार हम लोगों ने बाबा अमरनाथ की झांकी भी लाए हैं। और साथ ही जादूगर प्रिंस, जो मध्य प्रदेश के उभरते हुए जादूगर हैं, उनकी भी अपनी कला होगी। विभिन्न प्रकार के झूले, छोटे बड़े 40 से 50 झूले लगाए गए हैं। तो ये एक पूरा पैकेज है। अगर आदमी आएगा, बच्चों के साथ झूला भी झूलेगा, खरीदारी भी करेगा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मनोरंजन भी करेगा। लगभग हमारे यहाँ पे इस बार 150 CCTV कैमरे लगे हैं पूरे कैंपस में। इसका एक कंट्रोल रूम हमारा ऑफिस है, एक झूले सेक्टर में भी हमने बनाया और एक पार्किंग के लिए स्पेशल हमने CCTV कैमरे की वो स्थापना की है। तो 150 कैमरों के माध्यम से लगातार हम लोग निगरानी करते हैं। साथ ही हमारे सिक्योरिटी गार्ड से 50 सिक्योरिटी गार्ड हमारे पूरे कैंपस पे, गेटों पे भी महिला पुरुष दोनों हमने लगाए हुए हैं। उसके साथ ही 100 से ज़्यादा टीम हमारी आयोजन समिति की वॉलंटियर है। हम लोग लगातार पूरी निगरानी करते हैं कि हमारे जो आने वाले शहर के आगंतुक हैं उनको किसी प्रकार की कठिनाई सामना न करना पड़े। भोजपाल मेले की स्थापना हमने इसको 2014 में रजिस्ट्रेशन कराया था। उसके बाद हमारा ये निर्णय था कि आने वाले समय में हमें सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में ही काम करना है, जिसके माध्यम से हम लोगों ने मेले की स्थापना की, जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके, हमारी जनता को मनोरंजन हो सके। और सबसे बड़ी चीज़ आपको बताऊं कि पूरे मध्य प्रदेश में इस राजधानी को बसाने वाले राजा भोज जी के नाम पे पहला आयोजन है जो उनको समर्पित है। इतना बड़ा भव्य आयोजन उनके नाम को समर्पित है, जिसके लिए हम लोग, क्योंकि हमारे शहर को राजा भोज जी ने बसाया, तो हमने उनके नाम को चयन किया। हमारे जितने भी आयोजन हैं, चाहे भोजपाल मेला हो, चाहे भोजपाल गरबा हो, भोजपाल दशहरा महोत्सव हो, और चाहे भोजपाल मटकी फोड़ प्रतियोगिता हो। और उसके साथ साथ हमने धार्मिक क्षेत्र में आने, पिछले दिनों में हमने जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज की कथा हो या जया किशोरी दीदी की कथा हो, हम लोग सारे धार्मिक आयोजनों की अपने एक श्रृंखला बनाई हुई है। पूरे साल भर हमारी आयोजन समिति, हमारी टीम पूरी लगातार इन आयोजनों को सफल बनाने में लगती है। हमारी भी मांग पिछले कई सालों से है, क्योंकि ये राजधानी है, ग्वालियर में मिलता तो हमें लगता है यहाँ भी मिलना चाहिए, शासन को यहाँ भी देना चाहिए। हम लोगों ने पिछले ईयर मुख्यमंत्री जी आए थे, हमने उनसे अनुरोध भी किया था, क्योंकि राजधानी होने के नाते अगर यहाँ भी हमारे जो ऑटो डीलर हैं उनको अगर इस तरह की छूट मिलेगी तो राजधानी नहीं, उसके आसपास के जो ज़िले हैं, रायसेन, विदिशा, सीहोर, बैरसिया, इनको बड़ी संख्या में लाभ होगा और मेले को भी लाभ होगा, क्योंकि लोग हमारे यहाँ पे आएंगे।
तो कहीं ना कहीं मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस भोपाल में भी उनको इस तरह की छूट प्रदान करनी चाहिए। हम लोग लगातार माननीय सांसद जी हमारे समिति के संरक्षक भी हैं, उनके नेतृत्व में हम इन सारे आयोजनों को करते हैं। उनकी मांग बहुत पुरानी है और उनके साथ साथ हम लोग भी लगातार पिछले 12 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। हमारे कथा में रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने भी एक प्रण लेके गए हैं भोपाल से कि जब तक भोपाल का नाम भोजपाल नहीं होगा, भोपाल की धरा पे मैं अपनी कथा नहीं करूंगा। तो हमें लगता है कि सांसद जी की भी और हमारी सबकी भी, वो भोपाल वासियों की भी, क्योंकि पहले ये भोजपाल ही था, लेकिन कुछ कतिपय लोगों ने उसके नाम को इसको परिवर्तित करके भोपाल बना दिया। तो मुझे लगता है आने वाले समय में हमारी सांसद जी की मांग, हमारी सबकी मांग, भोपाल की जनता का, ये आने वाले भविष्य में कभी न कभी पूरी होगी। हमारे यहाँ पे लगभग हम ये मान के चलते हैं पर डे 25 से 30 हज़ार लोग शामिल होते हैं। दोपहर 2 बजे से रात्रि 12 बजे तक लोग यहाँ आते हैं अपने परिवार के साथ, क्योंकि यह मैदान 12 एकड़ में फैला हुआ है। तो बड़ी संख्या यहाँ दिखती नहीं है, समझ में नहीं आती, लेकिन हमारा एक आकलन हमने निकाला कि पर डे 25 से 30 हज़ार लोग आते हैं और पूरे 49 दिवस में मुझे ऐसा आकलन हम लोगों का शनिवार इतवार को 1.5 से 2 लाख लोग शामिल होते हैं। तो एक एवरेज हम लोग देखें तो लगभग 20 से 25 लाख लोग हमारे यहाँ शामिल होते हैं। और ये आपको बताऊँ कि भोपाल के ही नहीं, सीहोर, बैरसिया, विदिशा, गंज बसोदा, अब्दुल्लागंज, मंडीदीप, ये सब लोग यहाँ शामिल होते हैं। ग्रामीण के लोग बसों से भर भर के यहाँ पे आते हैं। हमारी समिति का मूल उद्देश्य है कि जो आयोजन हो उसमें अपने अपने धर्मों का पालन करना चाहिए। और हम लोग अभी पिछले दिनों गरबा किया तो उसमें हमने पूरे 100% आधार कार्ड चेक करके प्रवेश मतलब उनको दिया, क्योंकि चूंकि यह मेला है तो सबके लिए है। फिर भी हमारा लगातार यहाँ हमारी वॉलेंटियर, हमारी समिति लगातार मॉनिटरिंग करती है, कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित रहें। और आप लोगों के सबके सहयोग से आज पूरे 12 वर्ष पूर्ण हो गए। इस प्रकार की घटना यहाँ नहीं होती। अगर कभी भविष्य में हमें कहीं भी दिखाई देगी तो उसको हम पूर्णतः रोकेंगे।